पुअर कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी, इससे संबंधित समस्याएं लेकर लोग हमारे पास आते हैं। चाहे आप एक गृहिणी हो या आप किसी प्रोफेशन में हैं या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुअर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम अधिकतर देखने को मिलती है। और आज हम उससे संबंधित कुछ आसान एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट पॉइंट बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बिंदुओं के बारे में हम अलग अलग कंडीशन के लिए आपको ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। इसको पूरी तरह से समझने के लिए आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी भी होने वाली है और ज़्यादा इंटरेस्टिव या ज़्यादा नॉलेजेबल भी इसको कहा जा सकता है। तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इसे अंत तक अवश्य देखें। पुअर कंसंट्रेशन होता क्यों है, क्या कारण उसके हो सकते हैं, सबसे पहले इस पर विचार करेंगे। पुअर कंसंट्रेशन को समझने के लिए हमें बाल्यावस्था से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब एक बालक कम उम्र में होता है तो आप देखेंगे कि उसका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रोंग होता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके कंसंट्रेशन में कमी आने के कुछ कारण होते हैं जिन वजह से कंसंट्रेशन वीक होता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपका ड्राइंग रूम में आपकी जो भी वस्तुएं रखी हैं अगर वो बहुत अच्छे से रखी हुई हैं तो आपको वह ड्राइंग रूम बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर आपको लगेगा। इसी तरह से आपका जो किचन है अगर उसमें जो भी सामान रखे हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं या वो कम सामान है तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही उसमें आप सामान ज़्यादा बढ़ा देंगे और उन्हें गलत तरह से रखेंगे तो फिर वो आपको खराब लगने लगेगा। यही स्थिति हमारे ब्रेन की है कि जब तक हम उसमें विचार कम रखेंगे तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन उतना ही स्ट्रोंग होगा और जैसे जैसे हम उसमें विचार बढ़ाते जाएंगे, विचारों की संख्या बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से कंसंट्रेशन वीक होता जाएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को वीक करने के वर्तमान में कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप अलग अलग तरह के विचारों को अपने दैनिक कार्यों में सम्मिलित कर रहे हों, उसमें ऐसे विचार जिनकी आपको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, या आजकल बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो मोबाइल को यूज करके भी ऐसा हो सकता है, या फिर अन्य घरेलू जो तनाव होते हैं उनके कारण भी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे विचारों को अपने मन में आने दे रहे हैं जिनकी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे विचार जब बहुत ज़्यादा आपके मन में आने लगते हैं तब आपका कंसंट्रेशन वीक होता है। अब इस वीक कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके लिए हमें अपने विचारों को कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ मुद्राओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का सहारा भी आप इसके लिए ले सकते हैं। शांत वातावरण में ऐसे समय जब आपके पास कोई शोरगुल न हो रहा हो और उस समय पर आप ध्यान मुद्रा में बैठें, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी इंडेक्स फिंगर से टच कराएं या फिर आप अपने हाथ के अंगूठे को अपनी मिडिल फिंगर से टच कराएं या दोनों को एक साथ टच कराएं और उस मुद्रा में सुबह शाम लगभग 20 मिनट तक रोज बैठें। तो यह आपको ऐसा करने में मदद करेगा। जिस समय आप ध्यान मुद्रा में बैठें
उस समय गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। सांसों पर अपना ध्यान लगाएं और विचार शून्यता, आप शून्य में देखें, आंखें बंद करें और अपने सांसों पर आपका जितना ध्यान जाएगा उतना ही आपका अन्य विचारों से ध्यान हटेगा। जब जब आप विचारों से भ्रमित होंगे, वो विचार आप को बीच बीच में ध्यान से हटाएंगे और आप बार बार प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास करते रहने से आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और विचार आपके शांत होने लगेंगे। ऐसा आप मुद्राओं के द्वारा इस तरह की हेल्प ले सकते हैं कि आप अपने मन में विचार कम करें और कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को स्ट्रॉन्ग करें। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदुओं की। इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले जो बिंदु बताएंगे आपको वो है थर्ड आई पॉइंट। यह हमारी जो भौं है इसके सेंटर में है और आपने बहुत बार स्वयं को या अन्य ऐसे लोगों को देखा होगा कि यदि किसी ने बहुत ज़्यादा देर तक स्टडी की या ऑफिस वर्क किया जिसमें हमें ब्रेन से ज़्यादा वर्क लेना पड़ा और ब्रेन के ज़्यादा थक जाने के बाद फिर कुछ देर के लिए लोगों को इस तरह से आपने मसाज करते हुए देखा होगा। इस तरह से जब ब्रेन थक जाता है, बहुत सारे लोग स्वयं से ही जो एक्यूप्रेशर बिंदुओं की जानकारी नहीं भी रखते वो स्वयं इस तरह से मसाज करने लगते हैं। तो ऐसा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड आई पॉइंट है वह स्वयं आपको प्रेरित करता है। जब आपका ब्रेन थक जाता है या उसमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं या आपकी सोचने की क्षमता जवाब देने लगती है कि आगे का वर्क आपको कैसे करना है, उस समय यह बिंदु आपकी मदद करता है। तो आप इसको इस तरह से भी मसाज कर सकते हैं, वरना आप इसे इस तरह से इंडेक्स फिंगर लें और अपने थर्ड आई पॉइंट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज करें। तो इससे आपको बहुत जल्दी ऐसी समस्याओं से राहत मिलने लगेगी, मन शांत होने लगेगा और एकाग्रता बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए थर्ड आई पॉइंट को 2 से 3 मिनट तक मसाज करें और सुबह शाम 2 बार करें, या बहुत ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार भी इस पर मसाज दी जा सकती है। लेकिन ऐसा ही जैसे हमने बताया है, इस पर सॉफ्ट मसाज दी जाएगी। थर्ड आई पॉइंट को यिन तांग भी इसका नाम है, चाइनीज लैंग्वेज में से यिन तांग भी कहते हैं। दूसरा जो बिंदु हमारा कंसंट्रेशन के लिए आएगा उसको सन पॉइंट कहते हैं, और वह जो हमारी आईब्रोज है उससे आगे जाएंगे इस तरह से। यहाँ जो हमारी आईज है इसकी सीध में यहाँ पर यह बिंदु है। चाइनीज लैंग्वेज में इसे ताई यांग कहते हैं। इस पर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज देनी होगी, और वही जैसा हमने थर्ड आई पॉइंट के लिए कहा है 2 से 3 मिनट तक इस पर मसाज देनी है। बहुत अच्छे परिणाम इससे आपको प्राप्त होंगे। इससे केवल याददाश्त में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर में दबाव महसूस हो रहा है, तनाव महसूस हो रहा है या सिर में भारीपन हो रहा है, उनमें भी यह आराम पहुंचाता है। यही आपको ध्यान रखना होगा कि जो मसाज आप करेंगे वह सॉफ्ट मसाज होनी चाहिए, हार्डली इस पर प्रेशर नहीं देंगे। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसका नाम है गेट ऑफ कॉन्शियसनेस। गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 20वां बिंदु GB20, और इसकी लोकेशन आप देखेंगे इस तरह से आप सर्च करेंगे। जो आपके कान के पीछे जो बोन्स है इससे 1.5 कन नीचे जाएंगे और नीचे जाकर फिर हमारे सिर का जो पीछे सेंटर है नीचे के भाग का उस तरफ चलेंगे
तो यहाँ पर 2 गड्ढे आपको महसूस देंगे। इन गड्ढों पर आप प्रेशर देंगे तो वहां आपको दबाने से दर्द मिलेगा। यही वो लोकेशन है। दर्द से आप पॉइंट की पहचान करेंगे और उसी तरह से आप दबाव देंगे या मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 मिनट तक स्वयं भी कर सकते हैं या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसके लिए। तो इस बिंदु पर आप प्रेशर देंगे और यह आपकी याददाश्त की जो कमी है, पुअर कंसंट्रेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर वो कंसंट्रेशन, इसकी जो एक विशेषता है GB20 की, कि अगर गठिया के कारण आपको कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, कंसंट्रेशन बार बार लूज हो रहा है, तो उसमें यह और भी ज़्यादा हेल्प करता है यदि गठिया के कारण ऐसा हो रहा है। और अगर आपका विजन पुअर हो रहा है, जो आपकी दृष्टि है अगर वह वीक हो रही है, उसमें भी यह काम करेगा। सुनने की शक्ति अगर आपकी उसमें कमी आ रही है तो उसमें भी सुधार लाएगा। तो इस तरह से यह देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति को भी बढ़ाएगा, विचारों की शक्ति को भी बढ़ाएगा और बहुत ही अच्छा बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है गवर्निंग वेसल मेरिडियन या DU मेरिडियन। इसका 26 पॉइंट और इसकी लोकेशन है हमारे नाक के ठीक नीचे सेंटर में। यहाँ यह बिंदु है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, यह लोकेशन आएगी इसकी। और इस लोकेशन पर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से मसाज देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यह एकाग्रता में सुधार करता है। अगर चक्कर आ रहे हैं उनसे भी आपको राहत दिलाता है। और अगर किसी को बेहोशी आ रही है तो उस समय इस पर हार्डली प्रेशर देना होता है। जोर से दबाव देंगे, इंडेक्स फिंगर से दे सकते हैं जिस व्यक्ति को बेहोशी आ रही हो उसे, या फिर आप प्रोब की हेल्प भी ले सकते हैं। प्रोब से भी वहां पर हार्ड प्रेशर देंगे तो बेहोश व्यक्ति होश में भी आएगा। उसके लिए भी यह काम करेगा, कंसंट्रेशन में भी काम करेगा और वर्टिगो में भी काम करेगा। इसके अलावा अगर टेल बोन में पेन आ रहा है, कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में अगर दर्द आ रहा है, उस दर्द को भी यह आराम पहुंचाता है। जो बिंदु गवर्निंग वेसल 26 की एक और विशेषता है, ऐसे लोग जिनका कंसंट्रेशन इतना वीक है कि जब वो अपना ऑफिस का कार्य या अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, या महिलाएं अपना ऐसा कार्य कर रही होती हैं जिसमें एकाग्रता की जरूरत है और वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। डे ड्रीमिंग कार्य करते करते अचानक वो कल्पनाओं में चले जाते हैं और बहुत देर के लिए कुछ अलग दूसरे स्थान पर होते हैं। दिवास्वप्न भी इसको कहा जा सकता है। तो इस तरह से उनका ध्यान पूरी तरह से वहां से हट जाता है, जैसे किसी फिल्म को देख रहे हो। और अगर इस पॉइंट पर आप प्रेशर देते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, तो फिर वापस जमीन पर आने लगते हैं या उन ख्यालों से, उन विचारों से बाहर निकलने लगते हैं और आपका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका चाइनीज नेम है बाई हुई। और यह हमारे जो कान है वहां से अगर हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल सीध में, तो ये इसकी लोकेशन यहां पर आएगी। इसको DU20 भी कहते हैं और गवर्निंग वेसल 20 भी इसका नाम है। तो इस पर आप सॉफ्ट मसाज देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से करनी है। पूरा हम इस तरह का ध्यान रखते हैं कि जितने क्लॉकवाइज करेंगे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो हमें और ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और यह 100 ऑफ मीटिंग पॉइंट इसको कहते हैं कि 100 बिंदुओं के बराबर यह एक बिंदु काम करता है। और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट लोग जानते हैं कि कई बार हमारे सामने अगर ऐसे रोगी आ जाते हैं कि जिनका उपचार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको हम क्या उपचार दें, किस पॉइंट पर प्रेशर दें या मैग्नेट अप्लाई करें, उन कंडीशन में
GV20 हमारी मदद करता है। तो ये कहा जा सकता है अगर आपको कोई भी पॉइंट सुझाई न दे रहा हो तो आप GV20 पर उपचार कर सकते हैं और यह कंसंट्रेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अन्य भी बहुत सारी समस्याओं में यह आपको लाभ पहुंचाता है। बिंदु गवर्निंग वेसल 20 के पास 4 बिंदु उसके चारों तरफ होते हैं, जिन्हें आदरणीय गुरुजी ने बताया है कि इन्हें हम 4 SS या 4 इक्के भी कह सकते हैं। और जो हमारा बिंदु है GV20, इससे दाएं बाएं आगे और पीछे एक एक कण की दूरी पर ये चारों बिंदु हैं। अगर हम गवर्निंग वेसल 20 के साथ साथ इन चारों बिंदुओं पर भी प्रेशर देंगे, मसाज करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इन बिंदुओं का नाम है एक्स्ट्रा HN1। अब जो बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है, शांति का सागर। और इसकी जो लोकेशन है वह आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक डोरी लें और डोरी लेके चेस्ट के एक निप्पल से दूसरे निप्पल तक उसको लाएं और इसकी लंबाई को आधा कर दें। इसकी लंबाई को आधा करके जो यहाँ पर हमारा सेंटर आता है चेस्ट का, यहाँ पर इसकी लोकेशन है CV17 या रेनमो 17। इस पर मसाज देंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 2 मिनट तक इस पर मसाज करें सुबह और शाम। यह पॉइंट आपको चिंता, घबराहट, मानसिक अवसाद और अन्य भावनात्मक असंतुलन लाने वाली समस्याओं से राहत दिलाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर आपने कुछ खाया है और वो वापस डकार के रूप में बार बार डकारें आ रही हैं तो डकारों को भी यह शांत करता है। उस समय इसमें हमें ऊपर से नीचे की ओर मसाज करनी होती है। इस तरह से मसाज करने से डकारें आने की जो समस्या है, जो जिनको ज़्यादा बेल्चिंग हो रही हो, उसमें आराम आने लगता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कंसंट्रेशन के कई पॉइंट आपको बताए हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से इस वीडियो की डिमांड हमारे पास आ रही थी। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। धन्यवाद।